स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने इंक्लूड किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और कोई भी डाउट हो या कोई बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्री ऑफ कोर्स है, तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों सबको पता होगा, जो सूर्य का प्रकाश है उससे हमारा विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ये तो आप बताना, लेकिन विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्बी, डी से रिकेट्स। और खट्टापन जिसमें होता है उसे हम विटामिन सी बोलते हैं। आंवले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है, और मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। सभी दूसरा है, सभी दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षमता को कहते हैं। तो अगर मैं बताऊं इसका, सभी दूरी को वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको हम आकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकोमोडेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हम दूरबीन, दृष्टि, मायोपिया, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये सब किस में यूज किया जाता है। फिर है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन है दोस्तों? तो उसको हम आयन मंडल बोलते हैं। जो रेडियो तरंग संचरण के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल होती है, वो जो परत होती है उसे हम आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। और इस क्वेश्चन दोस्तों, ये जो इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है दोस्तों, ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा। फिर अगला है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पदार्थ के विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो जो उसकी विलयता है क्या होगी? बढ़ेगी दोस्तों। क्या होगी? बढ़ेगी। उसकी विलयता, अगर किसी सॉल्यूशन को, किसी विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी विलयता क्या होगी? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो ये तो आप सबको पता होगा, हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से दोस्तों आग जो है बहुत जल्दी पकड़ लेता है, O2 जिसे हम बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। ठीक है, इसलिए कहीं देखे होंगे इसकी सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाती है कि आग आग को बुझाने में वो सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग तुरंत बुझ जाती है। और जल्दी अगर बड़े फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, क्यों नहीं बुझती? क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जितना ऑक्सीजन होगा उतना आग पकड़ेगी और बुझेगी नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, वायु घटक जलने में सहायक होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगी तभी जल पाएगा आग, नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। कौन सा तापमान निम्नलिखित में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जो सेल्सियस है तापमान का मात्रक है, केल्विन भी तापमान का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक है, एक पास्कल है दोस्तों, ये तापमान का मात्रक नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर है, निम्न धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों जो मरकरी है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा होता है 29। क्या होता है? 29। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है अगला है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो यहाँ बात आई है विटामिन, विटामिन कौन सा, विटामिन बी, और कौन सा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कितने आएंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स में आएंगे 8। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो हमारा 8 होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है दोस्तों वो हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। फिर है, सिंधु घाटी के लोगों को सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है दोस्तों। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल। और पीपल जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, फिर है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर था। और आपको बताना है जो गुलबदन बेगम है किसकी पुत्री थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर में अगर मैं बताऊं इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो ये जो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब दोस्तों, 1893 में। काले रंग को भेद को मिटाने के लिए। ठीक है, रंग भेद को मिटाने के लिए सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोग काले होते थे और इसका भेद मिटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। मतलब सत्याग्रह का सर्वप्रथम दक्षिण में प्रयोग किया था किसने, गांधी जी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पर बात हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ठीक है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और मेन क्या है, तो कृषि है। अगर कृषि नहीं रहेगा दोस्तों, कृषि पालन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, अनाज नहीं करे पैदा करेंगे तो खाएंगे क्या। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो हमारा कृषि है। ठीक है, इसलिए हमें दोस्तों हम लोगों को किसानों का रिस्पेक्ट करना चाहिए तहे दिल से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, दल बदल निरोधक उपबंध किसमें वर्णित है। तो 10वीं अनुसूची में। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10वीं अनुसूची। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अगर यहाँ पर झंडा समिति की बात की जाती है तब जेबी कृपलानी होंगे, लेकिन यहाँ पर बात हुई है संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो मैं बता दूं दोस्तों जो सबसे छोटा एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा देश है उसको तो हम मालदीव बोलते हैं। और अगर बड़ा अगर बात आ जाए तो यहाँ पर चीन होगा। ठीक है, छोटा देश मालदीव और बड़ा चीन। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो जो अंध महाद्वीप है वो अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। तो क्या है दोस्तों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो इसको हम बोलेंगे सरचीप, मिजोरम, जो मिजोरम राज्य में है। फिर है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून। अब आपको बताना है लखनऊ किसकी राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री कौन है। 24 है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये तो आपको बताना है। और हॉकी जो राष्ट्रीय खेल दिवस है हम 29 अगस्त को मनाते हैं, किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। अब आपको बताना है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको बताना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से एसएससी जीडी कांस्टेबल का तो आप जरूर कमेंट करेंगे। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है, सबको पता है दोस्तों। उसे हम एरीना बोलते हैं, किसी लड़के का नाम नहीं है।
घुड़सवारी खेल का परिसर का नाम है एरिना। क्या नाम है? एरिना। फिर दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? सबको पता है जो दुर्गा पूजा है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। अब आपको बताना है असम का होता है प्रमुख लोक नृत्य बिहू। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का और पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2023 में, 24 में, पिछला वर्ष का पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। शेखर कपूर बाय द वे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करते चलना है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो उसको हम बताएंगे नंदिनी दास। मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है दोस्तों 2 दिसंबर को मनाते हैं। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व महिला की बात आए तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि बाल दिवस, हाथी दिवस, किसान दिवस, तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हम दिल्ली में किया गया है। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, ठीक है। और लाल किला, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब दिल्ली में ही है। पूछा जा सकता है, ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हालांकि आप लिख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।